देवभूमि उत्तराखंड के सभी मित्रों को सादर प्रणाम। मित्रों, हम आज के वीडियो में अध्ययन करने जा रहे हैं स्वामी विवेकानंद पाठ के अभ्यास प्रश्न उत्तरों का। मित्रों, इस पाठ के हिंदी अनुवाद के लिए मैंने अलग से वीडियो तैयार किया है। आप उस वीडियो को देखकर हिंदी अनुवाद और इस कहानी का जो शिक्षाप्रद प्रेरणादायक कहानी है, इसकी घटना का आप उसका आनंद ले सकते हैं, उसको पढ़ करके कुछ शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो हिंदी अनुवाद के लिए जो अलग से वीडियो मैंने बनाया है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा और आप मेरे चैनल पर वीडियो में जाकर वहाँ से भी इस वीडियो को देख पाएंगे। मित्रों, ये जो स्वामी विवेकानंद पाठ है, कक्षा 10 की हिंदी की सहायक पुस्तक है संस्कृत विनोदनी, जो कि उत्तराखंड SCERT द्वारा विकसित पुस्तक है और उत्तराखंड बोर्ड रामनगर द्वारा ये कक्षा 10 हाई स्कूल में इस पुस्तक से 20 से 30 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये विशेष रूप से उत्तराखंड के विद्यार्थियों के लिए पुस्तक विकसित की गई है और अनिवार्य संस्कृत हेतु ये पाठ्य पुस्तक निर्धारित की गई है। तो मित्रों, आइए पाठ के अभ्यास प्रश्नोत्तरों का हम यहाँ पर अध्ययन करते हैं। पाठ पे आधारित जो संपूर्ण पाठ पे आधारित प्रश्नोत्तर हैं, उनका हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। हमारे पास जो प्रश्न है वो पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरत। तो मित्रों, एक पदेन उत्तरत का मतलब हुआ कि आपको एक शब्द में उत्तर देना है। अब यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, इसमें क विवेकानंदः के अनुगतः। विवेकानंद के जो पीछे पीछे कौन चलने लगा, उनका अनुगता का कौन करने लगा। तो वो जो कहानी आप जब पढ़ेंगे, हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे, तो आपके समझ में आएगा कि उनके पीछे जो उनका अनुकरण कर रहा था वो थे वानर। वानरः माने बंदर, बहुत सारे बंदर विवेकानंद जी के पीछे पीछे चल रहे थे। तो अगला जो प्रश्न है, ख देखेंगे, कष्टे सति किम करणीयम। कष्ट के समय हमें क्या करना चाहिए। तो इसका उत्तर यहाँ से हम ये देख लीजिए, सम्मुखीकरणम। जब कष्ट सामने हो तो उनका सम्मुखीकरण करना चाहिए, अर्थात उनका सामना करना चाहिए, उनसे भागना नहीं चाहिए। ये इस पाठ में बताया गया है। अगला हमारा प्रश्न है, ग वानरान दृष्टवा विवेकानंदः प्रथमम किम कृतवान। जब बंदरों को उन्होंने देखा अपने पीछे पीछे आते हुए, तो सबसे पहले विवेकानंद जी ने क्या किया। तो सबसे पहले क्या किया कि वो बंदरों से थोड़ा सा घबरा गए। वैसे तो बहुत धैर्यवान थे, परंतु थोड़ा सा अकेले थे, जंगल में जा रहे थे, तो थोड़ा घबरा गए और शीघ्र शीघ्र चलने लगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा शीघ्रम गतवान, शीघ्र शीघ्र चलने लगे। अगला प्रश्न है मित्रों, वानरा कुत्र आसन। वो बंदर थे कहाँ, कहाँ मिले उन्हें बंदर। तो बंदर कहाँ थे, वने। वने माने जंगल में, वन में वो बंदर उनको मिले। अगला हमारा प्रश्न है, कन्याकुमार्याम समुद्रशिलायाम का ध्यानम कृतवान। कन्याकुमारी में समुद्रशिला पर किसने ध्यान किया था। तो वो ध्यान किया था स्वामी विवेकानंद ने। जैसा कि पाठ स्वामी विवेकानंद का ही है, तो स्वामी विवेकानंद इसका उत्तर हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद जी ने वहाँ पर क्या किया था, ध्यान किया था। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे मित्रों। हमारा अगला जो दूसरा प्रश्न है, अर्थानुसारम योजियत। अर्थ के अनुसार इनको मिलान करना। योजन मतलब मिलान करना। तो हमने इसमें उत्तर लिख दिए हैं आपके लिए, जिससे आप आसानी से इसको समझ पाएँ और अपनी कॉपी में भी लिख पाएँ। तो ये अर्थानुसार यहाँ पर कैसे मिलान करना है, जैसे कि यहाँ दिया है, बाल गंगाधर तिलकः। बाल गंगाधर तिलक जो थे वो कैसे थे। तो यहाँ पर ये उत्तर दिया है कि जो बाल गंगाधर तिलक थे वो उत्तम भाषणकर्ता थे, उत्तम भाषणकर्ता आसीत। तो देखिए इसमें मिलान क्या हो गया।
बाल गंगाधर तिलक, ये मिल गए यहाँ से उत्तम भाषणकर्ता आसीत। आपको ये यहाँ पर हमने उत्तर दिए हैं, ये उत्तर यहाँ पे दिए हैं, ये उत्तर आपको ये उत्तर लिखने हैं, इनके सामने आप मिला लेंगे तो आपका ये उत्तर हो जाएगा। अब हम दूसरा पे चलेंगे, तो दूसरा है नेताजी। अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी कैसे थे? तो नेताजी कहाँ गए थे? विदेशे अपि देश कार्यम कृतवान, विदेश में भी उन्होंने देश कार्य किया था। तो इस प्रकार इसका उत्तर यहाँ पर हो गया विदेशे अपि देश कार्यम कृतवान। मित्रों अब आगे चलते हैं, तो शंकराचार्य जी आए, तो शंकराचार्य को किससे मिलाएंगे? शंकराचार्य को हम मिलाएंगे संपूर्ण भारतम अटितवान। वो संपूर्ण भारत में घूमे थे। शंकराचार्य जी के बारे में आपने सुना होगा, पूरे भारत में वो घूमे। तो इसका उत्तर यहाँ पर हो गया संपूर्ण भारतम अटितवान, तो मतलब वो पूरे भारत में घूमे थे। तो अटितवान यहाँ पूरा ता लगा देंगे, ये जो है यहाँ इसको हम मिलाएंगे यहाँ से संपूर्ण भारतम अटितवान। इसके बाद आए महर्षि अरविंद घोष। तो महर्षि जो अरविंद थे वो संस्कृत अनुरागी थे, तो संस्कृतानुरागी आसीत हो जाएगा, और यहाँ से आप इसको संस्कृतानुरागी आसीत कर लेंगे। तो इस प्रकार ये हमारे जो उत्तर हैं वो यहाँ से, ये हमने बॉक्स में बंद कर दिए, ये जो हैं ये उत्तर हैं, तो इनको मिला लेंगे आप। अगले प्रश्न पे चलेंगे, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 मित्रों क्या कहता है? इसमें 3 का अ क्या कह रहा है? उदाहरणानि दृष्टवा, उदाहरण को देखकर चतुर्णाम 4 वाक्यानाम, वाक्यों की रचनाम कुर्वन्तु, रचना करनी है। जैसे यदा और तदा, इनका प्रयोग करना है। शब्द दे रखे हैं यहाँ पे और उदाहरण दिए हैं, हम उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण यहाँ पे दिया है, यदा और तदा का प्रयोग करना है इसमें। यदा विवेकानंदः परिव्राजकः अभवत्, जब विवेकानंद सन्यासी के रूप में हुए, सन्यासी के रूप में थे, तदा तब संपूर्णम देशम अटितवान, पूरे देश में, संपूर्ण देश में घूमे। तो इस प्रकार से यदा और तदा का प्रयोग यहाँ पर करना है। दूसरा उदाहरण है, यदा विवेकानंदा स्थितवान, जैसे ही बंदर, जैसे ही बंदरों को देखकर जो है विवेकानंद रुक गए, तदा बानरा अपि स्थितवंता, तो बांदर भी रुक गए, बंदर भी वहीं पर रुक गए। ऐसे इस प्रकार से यदा सूर्य उदेति, जब सूर्य का उदय होता है, तदा कमलम विकसति, तब कमल खिलता है। तो यदा और तदा का इसमें मुख्य रूप से क्या है कि जो यदा और तदा का प्रयोग यहाँ पे आप देख रहे हैं, यदा तदा, ये सब में प्रयोग करके वाक्य का निर्माण करना है। इसी प्रकार से एक वाक्य और इसमें दिया है, स यदा पठिष्यति, वह जब पढ़ता है, और तदा उत्तीर्ण भविष्यति, जब वो पढ़ेगा तभी वो उत्तीर्ण होगा। मतलब कहने का अर्थ है पढ़ाई करने पड़ेगी उत्तीर्ण होने के लिए, ऐसे पास नहीं हो जाएंगे। तो अब हमारे पास ऐसे ही 4 वाक्य और बनाने। ये प्रश्न क्या कहता है? 4 वाक्य और बनाने, तो हमने ये उत्तर बना के दिए हैं आपको, आप यहाँ से देख लीजिएगा। क्रमांक 1 पर है, स यदा पठिष्यति तदा उत्तीर्ण भविष्यति, वह जब पढ़ेगा तभी उत्तीर्ण होगा। तो ये हो गया। दूसरा हो गया, यदा आकाशे मेघा भवन्ति, जब आकाश में मेघ होते हैं, मेघ माने बादल, तदा वर्षा भवति, तब वर्षा होती है। तो यदा तदा का प्रयोग हो गया। इसी प्रकार से यदा अग्नि भवति तदा धूमः भवति, जब अग्नि होगी तभी धुआं भी होता है, अग्नि होती है तब धुआं होता है। तो इसी प्रकार से अब यहाँ हो जाएगा, यदा रात्रि भविष्यति, जब रात्रि होगी, और तदा चंद्रमा उदेति, तब चंद्रमा का क्या होता है? उदय होता है। मित्रों अब प्रश्न संख्या 3 के ब पर चलेंगे। तो ब है, यत्र और तत्र का प्रयोग, यहाँ और वहाँ का प्रयोग करना है। मधुरम पिपीलिका से वाक्य बन गया है,
ये यत्र मधुरम अस्ति तत्र पिपीलिका संति। तो ये वाक्य बनाया है, हमको वाक्य बनाने हैं, हमारे पास शब्द हैं, यत्र और तत्र का हमने प्रयोग करना है और जो शब्द दो शब्द दिए हैं उनका भी हमको प्रयोग करना है। हमारे पास देखो यहाँ शब्द है दीपः और प्रकाशः, इन शब्दों का प्रयोग करना है और यत्र तत्र का भी हमने प्रयोग करना है, तब वाक्य बनेगा। तो यहाँ देखिए हमने यत्र और तत्र का यहाँ पे प्रयोग किया है, हर वाक्य में यत्र और तत्र का हमने तत्र यत्र का प्रयोग किया हुआ है। अब यत्र तत्र का प्रयोग भी करना है और साथ में ये जो दो शब्द दिए हैं इनका भी प्रयोग करके हमें वाक्य की निर्माण करना है, उसकी रचना करनी है। तो देखिए शुरू करते हैं। हमारे पास शब्द हैं दीपा प्रकाशः, तो यह हो जाएगा यत्र दीपा भवति तत्र प्रकाशः भवति। जहाँ दीपक होता है वहाँ प्रकाश होता है। अब हमारे पास अगले दो शब्द हैं वृक्षः छाया, यत्र वृक्षः अस्ति तत्र छाया अस्ति। जहाँ वृक्ष है वहाँ छाया है। अगला हमारे पास शब्द है क्रीड़ा और बालका, क्रीड़ा तत्र भवति, खेल वहाँ होता है, यत्र बालका भवति, जहाँ बालक होता है। अब बालक होते हैं तो वहीं पर क्या होगा, खेल होगा। अगला हमारे इसमें शब्द दिया हुआ है संस्कृतम संस्कृति ही, अब इसका हो जाएगा यत्र संस्कृतम पठनम भवति, जहाँ संस्कृत में पठन होता है, तत्र संस्कृति राजते, जहाँ संस्कृत भाषा का पठन होता है वहाँ पर संस्कृति विराजती है, सुशोभित होती है। अब इसी में तीन के बहुत सारे पार्ट हैं मित्रों। तो ये हम पढ़ रहे हैं मित्रों संस्कृत विनोदिनी कक्षा 10 से स्वामी विवेकानंद पाठ के अभ्यास प्रश्नोत्तरों का हम यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। और मित्रों मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें, तभी आप पाठ के प्रश्नोत्तरों को अच्छे प्रकार से समझ पाएंगे और इस वीडियो को अपने मित्रों में भी शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक हमारे बोर्ड के विद्यार्थी इसका लाभ उठा सकें। प्रश्न संख्या 3 का श है, प्रश्न संख्या 3 के सामने चलेंगे। यथा और तथा का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। आप देखिए शुरू में हमने यदा तदा का प्रयोग किया, फिर यत्र तत्र का प्रयोग किया, अब यथा तथा जैसा वैसा यहाँ पर ये शब्द दिए हैं और इनके साथ जैसे अभी ऊपर वाले में दो शब्द एक्स्ट्रा दिए थे, वैसे इसमें भी दो शब्द अलग से दिए हुए हैं। यथा तथा पिता पुत्र का यहाँ पे प्रयोग हुआ है। और अब यहाँ पर उदाहरण देखिए, उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है। उदाहरण में दिया है कि यथा पिता तथा पुत्रः, जैसा पिता वैसा पुत्र। अब इस यथा तथा का प्रयोग और दोनों शब्दों को बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल आसान, तो इसको क्या करना है, माता पुत्री यथा माता तथा पुत्री, गुरु शिष्य यथा गुरु तथा शिष्य, तंतु वस्त्रम यथा तंतु वैसा वस्त्रम, मतलब जैसा वो उसका धागा होगा वैसे ही कपड़ा बनेगा उससे। और दृष्टि सृष्टि, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, यथा दृष्टि तथा सृष्टि वैसे ही सृष्टि होगी। तो ये आप देखिए यहाँ से आप उत्तर यहाँ पे लिख पाएंगे। पहला है यथा माता तथा पुत्री, यथा गुरु तथा शिष्य, यथा तंतु तथा वस्त्रम, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। तो ये उत्तर बिल्कुल आसान समझ में आ गया होगा। अब इसी में अगला उदाहरण दिया है, अगले 4 वाक्य हमें बनाने, 4 वाक्य बनाने हैं। अब यहाँ पे उदाहरण में दिया है यथा शिवांगी गायति, जैसा शिवांगी गाती है, तथा अहम ना गायामी, ऐसा मैं नहीं गाती हूँ। इसी प्रकार से यथा अम्बा पचती तथा अहम पचामी, जैसा अम्बा पचती है तो वैसे मैं भी पचाती हूँ। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये वाक्य, ये तो उदाहरण दिए थे। अब इसका उत्तर हम लिखेंगे यहाँ पर। 4 हम बनाएंगे वाक्य। पहला वाक्य हमारा ये बना है, देखिए नंबर 1 क्या है इसमें, देखिएगा, यथा सरला
चित्रम करोति तथा अहम न चित्रम करोमि। जैसा सरला चित्रम करती है, चित्रकारी करती है, ऐसा मैं नहीं करती हूँ। उसी प्रकार से अगला जो वाक्य है, देखिए दूसरा वाक्य यहाँ पर है, यथा विवेकः पठति, जैसा विवेक पढ़ता है, तथा अहम पठामि, ऐसा मैं पढ़ता हूँ। या अहम ना पठामि, मैं नहीं पढ़ता हूँ, ऐसा भी हो सकता है। तो आप वाक्य इस हिसाब से बना दीजिएगा। उसी प्रकार से अगला वाक्य है, यथा त्वम नाटयसि तथा अहम नाटयामि, जैसा तुम नाटक करती हो उसी प्रकार से मैं भी नाटक करती हूँ। अब इसी प्रकार से अगला जो वाक्य है, आपको दिखाई दे रहा होगा, मैंने इसको जूम कर दिया, थोड़ा बड़ा कर दिया है, तो आप देखिएगा, यथा सुमना हसती, जैसे सुमन हंसती है, वैसे अहम न हंसामी, वैसे मैं नहीं हंसती हूँ। तो ये यथा और तथा का प्रयोग यहाँ पर आप कर पाएंगे। अब इसी प्रकार से और भी वाक्य हैं, इनको अच्छी प्रकार से समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि यदा तदा क्या होता है, यत्र तत्र क्या होता है, यथा तथा क्या होता है, यद्यपि तथापि क्या होता है, यदि तर्हि क्या होता है। तो ये इनका अर्थ आप अच्छी प्रकार से समझ पाएंगे। एक एक को अच्छी प्रकार से समझिएगा। आगे हमारे पास जो शब्द हैं वो है यद्यपि और तथापि, और इसमें बालका शब्द दिया है, साहाय्यम करोति शब्द दिया है। इनसे यहाँ पर वाक्य बनाया गया है। देखिए क्या दिया है, यद्यपि सा बालका तथापि साहाय्यम करोति। यद्यपि वो क्या है, बालक है, तथापि तब भी साहाय्यम करोति, सहायता करता है, बालक होने के बाद भी सहायता करता है। तो इस प्रकार अब ये हमारे पास कुछ शब्द हैं, उन शब्दों से हमने वाक्य का निर्माण किया है। आप देखिएगा, हमारे पास शब्द है चिक्रोड़ा। चिक्रोड़ा मित्रों गिलहरी को बोलते हैं, आपने गिलहरी देखी होगी, तो गिलहरी को हम चिक्रोड़ा बोलते हैं संस्कृत में। और यहाँ पर राम की सेवा में गिलहरी लगी है, तो उस पे वाक्य हमने बनाना है। वाक्य है, यद्यपि चिक्रोड़ा लघुकाय तथापि सा राम सेवाम करोति। यद्यपि जो चिक्रोड़ है, गिलहरी है, लघुकाय है, शरीर से बहुत छोटी है, तथापि तब भी सा राम सेवाम करोति, वह राम की सेवा करती है। अगला हमारा जो शब्द है वो है अहम अधिकम पठामि। ये वाक्य है, यहाँ पे शब्द नहीं वाक्य दे दिया है। अहम अधिकम पठामि स्मरणे न तिष्ठति, मैं अधिक पढ़ती हूँ और स्मरणे न तिष्ठति, लेकिन याद नहीं रहता उसको ना, भूल जाती। तो क्या है यहाँ पर वाक्य हमने इसको बनाया, यद्यपि अहम अधिकम पठामि, यद्यपि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ता हूँ, तथापि स्मरणे न तिष्ठति, तब भी याद नहीं रहता है, भूल जाते हैं। अगला हमारे पास वाक्य, अहम भोजनम न कृतवान बुभुक्षा नास्ति, मैंने भोजन नहीं किया और भूख नहीं है। इन दोनों वाक्यों से देखिए क्या बना, यद्यपि अहम भोजनम न कृतवान, यद्यपि मैंने भोजन नहीं किया, खाना नहीं खाया, तथापि बुभुक्षा नास्ति, तब भी भूख नहीं है। तो ये वाक्य आप बना लेंगे, बहुत आसान है। अगला वाक्य है, किंचित कष्टम भवति योगासनम करोमि। अब इसका वाक्य देखिए क्या बना, यद्यपि किंचित कष्टम भवति, यद्यपि कुछ कष्ट होता है, तथापि योगासनम करोमि, तब भी योगासन करता हूँ। मतलब योगासन करने में कुछ कष्ट तो है, लेकिन तब भी योगासन करता हूँ। अगला हमारा इसमें वाक्य है, अद्य भानुवासरः, अद्य भानुवासरः विद्यालयस्य विरामनासति। तो मित्रों एक चीज़ यहाँ पे, अद्य भानुवासर। अब भानुवासर क्या हुआ, भानुवासर का मीनिंग हुआ भानु। भानु होता है, भानु बोलते हैं हम सूर्य को, रवि को, और वासर बोलते हैं हम दिन को। तो दो शब्दों से मिलकर बनाया है भानु और वासर। देखिएगा ये दो शब्दों से मिलकर बना है भानु और वासर। अब वासर हुआ दिन, भानु हुआ रवि सूर्य।
हम इसको रवि शब्द को लेते हैं। जब हम इसमें से भानु का रवि शब्द हमने लिया तो रवि, और वासर का अर्थ हुआ दिन, वार, रवि का दिन रविवार, तो ये क्या हो जाएगा रविवार। भानुवासर का मीनिंग हुआ रविवार। तो अब यहाँ पर अब हम बना पाएंगे इसको वाक्य को। तो क्या हुआ, ये कह रहे हैं अद्य भानुवासर, आज भानुवासर है मतलब रविवार है, विद्यालय से विराम नास्ति, विद्यालय का विराम नहीं है। अब रविवार को तो विद्यालय का विराम होता है ना, विराम यानी छुट्टी होती है, आराम होता है विद्यालय में बच्चों का। तो क्या हुआ, विद्यालय से विराम नास्ति, विद्यालय में विराम आज भी नहीं, आज भी पढ़ाई हो रही है। तो कहने का मतलब ये है, इस वाक्य को हम इस प्रकार से बना सकते हैं, यद्यपि अद्य भानुवासरः तथापि विद्यालय से विराम नास्ति। तो क्या हुआ कि यद्यपि अद्य भानुवासरः, यद्यपि आज क्या है, आज है रविवार, तथापि विद्यालय से विराम नास्ति, तब भी विद्यालय का विराम नहीं है, छुट्टी नहीं है। अगले उसमें चलेंगे। अब यदि और तरही से कैसे शब्द बनेंगे, यहाँ पे देखिए यदि और तरही से कैसे शब्द बनेंगे, कैसे वाक्य बनेंगे। तो अब कैसे वाक्य बनेंगे देख लीजिए। यहाँ पे वाक्य, यहाँ पर हमारे पास वाक्य कुछ दिया है, उसको यदि और तरही को प्रयोग करना है। वाक्य है विद्युत अस्ति, विद्युत है मतलब बिजली, लाइट है, दीपा ज्वलति, और दीपक जल रहा है, जलता है। अब यहाँ पर इसको हम क्या बनाएंगे, यदि विद्युता, अब देखिए हमने भर दिया है, इसमें कौन सा भरना है, विद्युता अस्ति दीपा ज्वलति। यदि विद्युत अस्ति, यदि विद्युत है, तभी क्या है, दीप जलता है। अब इसी प्रकार से अगला वाक्य है विद्युत नास्ति, अब विद्युत नहीं है, दीपा न जलती, है ना। तो क्या होगा, यदि क्या है, विद्युत नास्ति, विद्युत नहीं है, बिजली नहीं है, तब क्या नहीं होगा, दीपा न ज्वलति, दीपक नहीं जलेगा, लाइट बल्ब नहीं जलता है। अब अगला जो तीसरा नंबर का है हमारे पास, सर्वे सत्कार्यम कुर्वन्ति देशस्य उन्नति भवति। जब सब क्या करते हैं, सत्य कार्य करते हैं, अच्छे कार्य करेंगे तो क्या होगा, देश की उन्नति होगी। सही कार्य जब करेंगे तो सभी क्या होगा, तभी क्या होगा, जब सभी करेंगे तभी क्या होगा, देश की उन्नति होगी। तो इस वाक्य को हम इस प्रकार से बना सकते हैं, यदि सर्वे सत्कार्यम कुर्वन्ति तर्हि देशस्य उन्नति भवति। इस प्रकार से आप इसको लिख लीजिएगा। वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, मैं थोड़ा जल्दी में चलता हूँ। तो अब इसमें 4 नंबर पे देखिएगा, आत्मविश्वास अस्ति सर्वम सुलभम भवति। इसका हम बना लेंगे, यदि आत्मविश्वास अस्ति तर्हि सर्वम सुलभम भवति। यदि आत्मविश्वास है तो सब सुलभ होता है, मतलब सब आसान है। इसमें 5वें पे चलेंगे, भवन्तः आगच्छन्ति तर्हि देवालयम गच्छामः। यदि भवन्तः गच्छन्ति, यदि आप आएंगे, तर्हि देवालयम गच्छामः, तभी देवालय होते हैं मंदिर को, मंदिर जाएंगे। तो इस प्रकार ये आप सिंपल सी बात है, आप इसको इनका प्रयोग करते हुए इसको आप लिख लेंगे। अब हम ये प्रश्न तो पूरे हो गए। इसमें योग्यता विस्तार का एक पाठ के अंत में दिया जाता है, योग्यता विस्तार, अपनी योग्यता का विस्तार करना है। तो इसमें एक दे रखा है, विवेकानंद से जीवन चरितम पठित्वा, विवेकानंद के जीवन के बारे में पढ़ करके, तस्य जीवन से प्रेरणादायका घटना लिखत, उनके जीवन की कोई प्रेरणादायक घटना लिखनी है। उनके जीवन में बहुत सारी घटनाएं हुई होंगी, तो उनके जीवन की कोई प्रेरणादायक घटना लिखनी है। तो ये योग्यता विस्तार करने के लिए आप अपना विवेकानंद जी के बारे में जान करके अपनी योग्यता का विस्तार लेखन कार्य कर सकते हैं। तो ये परीक्षा में नहीं आता, लेकिन ये अपनी योग्यता के लिए आप अपना परीक्षण करने के लिए कर सकते हैं।
तो ये पुस्तकालयात पुस्तकम गृहीत्वा स्वयं लिखत। तो पुस्तकालय से आप पुस्तक लें। अब सभी विद्यालयों में पुस्तकालय है, आप पुस्तकालय से पुस्तक लें, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में पढ़ें और उनके बारे में लिखें। तो जिनके पुस्तकालय में पुस्तक नहीं है तो वो आप मंगा सकते हैं और पुस्तक को पढ़ करके उनके जीवन की घटना को आप लिख सकते हैं। तो मित्रों, इस प्रकार हमने ये जो पाठ है हमारा स्वामी विवेकानंद के बारे में पिछले वीडियो में पढ़ लिया था, और इस वीडियो में हमने स्वामी विवेकानंद पाठ के अभ्यास प्रश्नोत्तरों को भी अच्छी प्रकार से समझ लिया होगा। फिर भी किसी को भी इसमें कुछ समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं आपकी हर समस्या का समाधान करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। इसी के साथ मेरा सादर प्रणाम। धन्यवाद।